एपिसोड 17 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। और यार कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मतलब कि एपिसोड 15 में कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि भाई डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, और कुछ लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि पूरा समझ में आ रहा है, लगातार ऐसा ही करते रहो। तो भाई फिलहाल के लिए तो हमें ऐसा ही करते चलना है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा डिटेल्स में घुसा ना तो अभी 6 से 7 जो चैप्टर एक्सप्लेन हो रहे हैं ना वो 2-3 ही रह जाएंगे। इसलिए फिर इसके बन जाएंगे 250 चैप्टर, मतलब कि 250 वीडियो। और अगर अपन ऐसा ही चलते रहे ना तो 150 वीडियो में ही पूरा का पूरा नोबल एंड हो जाएगा। तो समझ गए होगे। फिर भी अगर और लोगों के कमेंट आए ना कि डिटेल्स में करो तो अपन थोड़ा और डिटेल्स बढ़ाएंगे, ठीक है। ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन सारे टॉपिकों को एक्सप्लेन करता चलूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब जैसे वो हुआ यहाँ पर इविल ब्लड मार का उपयोग करने वाला होता है ना, तो हमारे जान भी इसको डिफेंस करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हें यहाँ पर परेशानी हो सकती है। इतने में हमें वो हुआ को बताया जाता है जिसके मन में मतलब कि जिससे कोई संपर्क करने लगा है और इसको पता चल जाता है कि इस इविल एनर्जी का बोला जाए तो ब्लड इविल एनर्जी का इस्तेमाल करना यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि अगर वो हुआ ने यहाँ पर इसे इस्तेमाल कर दिया ना जान के ऊपर, तो इससे वो हुआ को बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाएगा और वो इविल क्लैन का एक गुलाम बन जाएगा, और तो इससे उसे भविष्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो हुआ चलता है। तो यहाँ पर जिस अटैक का हमारी जान के ऊपर जो इस्तेमाल करने वाला था ना इविल क्लैन का, उसे फिलहाल के लिए नहीं करता, क्योंकि इसे एक और जानकारी मिल जाती है कि जान ने एक क्लैन है सोलो मंथ क्लैन, जो कि होल ऑफ सोल जैसा ही है, उसके एक बंदे को मार दिया है। इसलिए वो इसे मतलब कि इस बच्चे को निपटा देंगे। इसलिए तुम इस इविल अटैक का उपयोग जान के ऊपर मत करो। अब जैसे बू हुआ को पता चलता है ना तो ये पीछे हटने लगता है। अब जब हमारे जान बू हुआ को यहाँ से पीछे हटते हुए देखता है ना, तो हमारे जान ने एक अटैक बनाया था यहाँ पर येलो स्प्रिट पाम, तो उसका उपयोग बू हुआ को कर देता है। बू हुआ चलता है तो इस अटैक को बवंडर बनाकर रोक लेता है और जान से कहने लगता है कि जान अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ से निकल लो। अब जब जान बू हुआ की बात सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बू हुआ से कहने लगता है कि चूंकि तुम एविल क्लैन के टेक्निकों का उपयोग करते हो ना, तो तुम्हारा इतना आसानी से यहाँ से जाना अब संभव नहीं है। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर बू हुआ भी समझ जाता है कि जान उसे इतनी आसानी से यहाँ से तो जाने नहीं देगा। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एक पावरफुल अटैक बनाता है और बू हुआ की ओर शूट कर देता है। अब बू हुआ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इविल क्लैन की ब्लड मार्क को शूट करने के अलावा, और यहाँ पर बू हुआ इस अटैक का उपयोग करने वाला होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है जो कि काले कलर के कपड़े पहने हुआ था। ये बंदा जैसे ही प्रकट होता है ना तो ये अपनी काली चैनों से हमारे जान के मतलब कि जो हमारे जान ने जो अटैक किया था ना उसे डिफेंस कर देता है। अब जैसे ही हमारा जान इन काली चैनों को इस अटैक को रोकते हुए देखता है ना, अपने अटैक को रोकता हुआ देखता है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे जान ने अभी हाल जो सामने बंदा देखा है ना उसके अंदर से हमारे जान को उन कबीले से जैसी मतलब कि जैसी शक्तियां महसूस होती थी ना हमारे जान को, सामने वाले बंदे से ही वैसे ही शक्तियां महसूस हो रही हैं। बोला जाए तो ये हून कबीले का मेंबर है, ठीक है, मतलब कि हून कबीले जैसा ही क्लैन है ये सोलो मंथ, ठीक है। अब जैसे ये सोलो मंथ वाला बंदा यहाँ पर आता है ना तो ये बू हुआ से कहने लगता है कि इस अटैक का उपयोग मत करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बू हुआ चलता है तो इस बंदे की बात मान जाता है। अब इतने में ये सोलो मंथ का बंदा चलता है, सोलो मंथ क्लैन का बंदा चलता है तो ये सीधा हमारे जान के ऊपर एक हमला कर देता है अपनी ब्लैक चेन से। हमारा जान चलता है तो अपनी मिल्की व्हाइट फ्लेम से इस सोलो मंथ वाले क्लैन के बंदे को अटैक को आसानी से रोक लेता है। हालांकि हमारा जान भले ही इसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन हमारा जान को पता चल जाता है कि सामने सोलो मंथ क्लैन का जो बंदा आया है ना वो डाउडी लेवल के 4 स्टार पर तो है ही। अब जब बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने बोला जाए तो जान ने उसकी चैनों को थोड़ा बहुत मतलब कि कमजोर कर दिया, तो ये बंदा चलता है तो अपने हाथों से बहुत सारी आत्माओं को निकालता है और ये आत्मा चलती है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जैसे ये आत्मा हमारे जान के पास आती है ना तो हमारे जान के शरीर से मिल्की व्हाइट फ्लेम निकलती है और इन आत्माओं को जलाकर राख कर देती है। अब जब वो हुआ हमारे जान को इतनी सारी आत्माओं को इतनी आसानी से जलाते हुए देखता है ना तो बू हाउ चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि उसने जान को बहुत ही कम आंक लिया। अब जब ये सोलो मंथ क्लैन का ये बंदा ये देखता है कि सामने वाले बंदे ने उसकी आत्माओं को हमले को बहुत ही आसानी से रोक लिया, तो ये बंदा चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही पूरे आसमान में एकदम काला कोहरा छा जाता है। अब जब हमारा जान पूरे आसमान में काला कोहरा छाते हुए देखता है ना तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, और तो और सोलो मंथ क्लैन का वो बंदा भी नहीं दिखता। जान समझ जाता है कि वो शायद छुपकर हमला करने वाला है। इतने में जान को कुछ अनुभव होता है और वो एक जगह पर एक मुक्का मार देता है। अब हमारे जान का मुक्का इस जगह पर पड़ने वाला होता है, तभी इस जगह पर भी एक काले कलर का बंदा प्रकट होता है और वो हमारे जान के मुक्के पर काउंटर मुक्का मार देता है। अब जब दोनों अटैक आपस में टकराती है ना तो हमारी जान की जो मिल्की व्हाइट फ्लेम थी ना मुक्के में, उसकी वजह से ये बंदा थोड़ा पीछे खिसक जाता है, लेकिन हमारा जान तो बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। अब इतने में सोलो मंथ क्लैन का बंदा चलता है तो एक पावरफुल हमला हमारी जान पर करने की तैयारी करने लगता है और यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब भाई साहब सोलो मंथ क्लैन का बंदा अपनी ओरिजिनल
फाइनल पावर रिलीज करने वाला होता है तभी हमारी जान के पास एक बुड्ढा आता है जिसके साथ एक लड़की थी। एक बुड्ढा आते ही यहाँ पर पहले तो हंसता है और फिर हंसने के बाद जोर से चिल्लाकर कहता है कि मेरे होते हुए इस लड़के को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और भाई साहब जैसे ही सामने वो हुआ सामने वाले बुड्ढे को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जान को बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि यू मतलब कि यूरो के फादर यू ही आए हुए थे, साथ में यूरो भी थी। यूरो चलती है तो वो जान के पास आकर जान की हालत को चेक करने लगती है कि जान को कुछ हुआ तो नहीं। अब जब सोलोमन क्लैन का बंदा ये देखता है कि जान को बचाने के लिए उससे भी पावरफुल एक बंदा आ गया है तो सोलोमन क्लैन का बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर अब रुकना एकदम बेकार है, इसलिए सोलोमन क्लैन का बंदा चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। वो हुआ चलता है तो वो भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जो कि यूरो के फादर यू से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद करी। यूरो चलती है तो जान को समझाने लगते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, बल्कि तुमने मेरे फादर पर एहसान किया है उन्हें का पॉइजन निकाल कर, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। खैर ये सब बातें छोड़ो, हमें वापस चलना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान यूरो के फादर और यूरो यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ से निकलते हैं ना ये सभी लोग, बोले जाए तो तीनों के तीनों, तो कुछ देर बाद यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। बोले जाए तो एक बुड्ढा आता है जो की हवा में कुछ चेक करने लगता है और यहाँ पर हमारी जान की उसे मिल्की व्हाइट फ्लेम महसूस हो जाती है। अब जैसे ये मिल्की व्हाइट फ्लेम को दिखता है ना तो यहाँ पर एक कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। और तो और इस बुड्ढे के कंधे पर एक चील भी बैठा हुआ था जिसकी की 3 आंखें थी। अब इसी के साथ सीन सब होता है पर हमें यूरो के फादर और हमारे जान को बताया जाता है जो कि यू फैमिली में पहुंच चुके थे। बोला जाता है यूरो के महल में पहुंच चुके थे। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो यूरो के फादर यू चलते हैं तो वो जान से पूछने लगते हैं कि तुम्हें ठीक होने के लिए कोई जड़ी बूटी वगैरह नहीं चाहिए। जान चलता है तो एक पेपर पर कुछ जड़ी बूटियों को लिख देता है कि मुझे ये जड़ी बूटियां चाहिए। अब जैसे यूरो के फादर इन जड़ी बूटियों का नाम पढ़ते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो यूरो से कह देते हैं कि जान को एक ट्रेनिंग रूम दे दो, मैं इन जड़ी बूटियों की व्यवस्था करता हूँ। अब यूरो के फादर चलते हैं तो जो यू फैमिली का तीसरे नंबर का बुड्ढा था ना, तीसरे नंबर का एल्डर था ना, उसे ये पर्चा पकड़ा देते हैं और उसे इन जड़ी बूटियों को लाने के लिए कहते हैं। अब जब ये बुड्ढा इन जड़ी बूटियों का नाम देखता है ना तो ये हैरान हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा खास थी जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी थी। यूरो के फादर यू इस बुड्ढे को समझाने लगते हैं कि देखो जान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है और उसने मेरे अंदर का पॉइजन भी निकाल दिया है। इसके अलावा वो एक गॉड लेवल का एल्पिनिस्ट भी है और तो और इसके अलावा वो इतनी सी कम उम्र में गॉड रैंक पर भी पहुंच चुका है। हो सकता है इस लड़के से हमें बहुत ज्यादा फायदा हो, इसलिए हमें ये जड़ी बूटी उसको दे देना चाहिए। अब जैसे ये तीसरे नंबर का बुड्ढा यूरो के फादर की बात सुनता है ना तो वो भी सिर हिला देता है कि ठीक है, और तीसरे नंबर का बुड्ढा चलता है तो इन सारी जड़ी बूटियों की व्यवस्था करने के लिए चला जाता है और कुछ ही समय में सारी की सारी जड़ी बूटियां ले भी आता है। यूरो के फादर चलते हैं तो यूरो के हाथों से ये जड़ी बूटियां सारी की सारी जान को भिजवा देते हैं। अब जैसे ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जान को मिलती है ना तो जान हैरान हो जाता है इन जड़ी बूटियों को देखकर, क्योंकि जान को खुद उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी जड़ी बूटियां उसे मिल जाएंगी। गोल्डन ड्रैगन चलती हैं तो जान से कहने लगते हैं कि ठीक है जान, अब जे सब तुम्हें सारी जड़ी बूटियां मिल ही गई हैं तो ऐसा करो तुम सबसे पहले हील हो जाओ, मतलब कि दोबारा से अपने आप को हील कर लो, पहले जैसी पावर को स्टोर कर लो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। और भाई साहब गोल्डन ड्रैगन की बात सुनकर जान चलता है तो अपने आप को रिकवर करने लगता है और फाइनली कुछ समय तक मेहनत करने के बाद हमारा जान दोबारा से पहले जैसा रिकवर हो जाता है। अब जैसे हमारा जान रिकवर होता है ना तो जान यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो जान की मन की भावनाओं को समझ जाती हैं और यहाँ पर बताने लगते हैं कि ये डाउडी वर्ल्ड है ना, इसमें मतलब कि पूरी डाउडी वर्ल्ड में 8 सबसे पावरफुल क्लैन है, जिनमें से तुम्हारा एक जियो क्लैन भी है। इसके अलावा और भी क्लैन है जिनका नाम यान क्लैन, एंशियन क्लैन, थंडर क्लैन, होली स्पिरिट क्लैन, एल्पनिक क्लैन और स्टोन क्लैन। अब भाई साहब सारे क्लैनों के बारे में मुझे पता है, लेकिन स्टोन क्लैन के बारे में पता नहीं है कि ये स्टोन क्लैन कहाँ से आया। ऐसा नहीं ये टूलिंग क्लैन ही हो, खैर कोई नहीं, हमें आगे पता चलेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल क्लैन के बारे में सुनता है ना, बोला जाए तो सोलो मंथ क्लैन के बारे में सुनता है ना तो जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर भी सोलो मंथ क्लैन है, मतलब कि हून क्लैन जैसा कोई क्लैन है। हमारा जान चलता है तो डाउ की वर्ल्ड के बारे में सब कुछ ड्रैगन किंग को बताने लगता है कि मेरे डाउ की वर्ल्ड में एक हून कबीला था जिसने मेरे फादर और मेरे मास्टर को किडनैप कर लिया था और वो वहाँ पर इंसानों को मार कर उनकी आत्माओं को इकट्ठे करते थे। मतलब कि सारी कहानियों के बारे में बताने लगता है हून कबीले की, कि उन्होंने एंड में जाकर क्या किया सेंटर फ्लेम के साथ, जिस वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। उन्होंने अपनी क्लैन के बंदों को ब्लड के तालाबों में फेंक दिया ताकि वो उनकी एनर्जी को निकाल कर उसके लीडर को डाउडी लेवल पर पहुंचा सके। मतलब कि सब कुछ बता देता है ड्रैगन एम्परर को, और तो ड्रैगन एम्परर भी हैरान हो जाते हैं हमारे जान की ऐसी बातों को सुनकर। अब जान चलता है तो यहाँ पर ड्रैगन किंग से पूछने लगता है कि डाउ की वर्ल्ड में तो ठीक है, वहाँ पर हून क्लैन वाले बंदे आत्माओं को इकट्ठा करते रहते थे और उन आत्माओं का इस्तेमाल करते रहते थे, लेकिन डाउडी वर्ल्ड में क्या है, ये सोलो मंथ वाले क्लैन क्या करते हैं। अब जैसे भाई साहब ड्रैगन एम्परर यहाँ पर हमारे जान की बात सुनते हैं ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मतलब कि एकदम कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर क्या इसी मुस्कुराहट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।